नहीं, कौन नाम कर रहे हैं? जो नाम तो ये अपने 26 जो है चोर इकट्ठे हुए अपना नाम कर रहे हैं। कभी यहाँ बैठक करते हैं, कभी दिल्ली में, कभी पटना में, कभी बेंगलुरु में। अभी सुना है कि अभी जो आजकल बैठक की थी, उनमें 2 इनके मंत्री जो थे, लालू जी और नीतीश जी, उठ के चले गए। एक्चुअली रीज़न था उनको उठ जाने का। देखिए मैडम, ऐसा देखिए, शादी में जो होता है ना, बारात तो तैयार है, घोड़ी तैयार है, अब दूल्हा ही नहीं है। दूल्हा एक्सपोज कर नहीं रहे हैं, क्योंकि पता एक्सपोज करेंगे तो बाकी पब्लिक पूरा एक्सपोज कर देगी। पब्लिक एक्सपोज का मतलब है कि नंगा करेगी, वो एक्सपोज करेगी। वो लोगों की जीत है। और 22 जनवरी का हम सपना देखे थे काफ़ी सालों से, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी लोग ऐसे चले गए, लेकिन हमारा बहुत सौभाग्य है कि मोदी जी के कार्यकाल में प्रभु श्री राम जी अपने सही जगह पर स्थापित हो रहे हैं। मुझे बताइए, हिंदू मुस्लिम कब करा मोदी जी ने? मोदी जी का एक भी स्पीच उठाकर देख लो, कोई भाषण जिसमें मोदी जी ने कहा ये सुविधाएं जो मैं दे रहा हूँ ये मेरे सिर्फ हिंदू भाइयों की है। मुझे बताइए कोई बयान ऐसा हो मोदी जी ने ए से लेकर जेड तक जितनी जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वेब पे और मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। 2024 की चुनावी यात्रा लगातार मैं आपको दिखाती आ रही हूं। वहीं 28 दल जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसमें से 2 दल तो नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन 22 जनवरी तैयार है, लोगों में बहुत उत्साह है। क्या ये मुद्दा 2024 तक गरमाएगा? लोगों से हम जानते हैं क्या है उनकी राय। सर, क्या कहना चाहेंगे 2024 में तो दूर दूर तक कोई दूसरा बंदा है ही नहीं मोदी जी की टक्कर में खड़ा होने वाला। और आज दिसंबर लास्ट वीक चल रहा है। अगर मैं बात करूं एज ऑफ नाउ, तो लगभग जो है, अगर हम आज की मतलब ताज़ा स्थिति लें हम, तो बीजेपी कम से कम 350 सीट्स लेके आएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जाएंगे ये सीटें बढ़ती जाएंगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 400 प्लस, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस हिसाब से भाजपा काम कर रही है, पब्लिक के लिए काम कर रही है, औरों के लिए काम कर रही है, तो ये सीटें बढ़ेंगी। और विपक्ष जो है वो कहते हैं ना, मुंह के बल गिरेंगे। विपक्ष कहते हैं कोई काम नहीं करे, सिर्फ नाम करे है। नहीं, कौन नाम कर रहे हैं? जो नाम तो ये अपने 26 जो है चोर इकट्ठे हुए अपना नाम कर रहे हैं। कभी यहाँ बैठक करते हैं, कभी दिल्ली में, कभी पटना में, कभी बेंगलुरु में। अभी सुना है कि अभी जो आजकल बैठक की थी, उनमें 2 इनके मंत्री जो थे, लालू जी और नीतीश जी, उठ के चले गए। एक्चुअली रीज़न था उनको उठ जाने का। देखिए, उनकी एज हो गई है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनको हर 2 घंटे बाद डॉक्टर कहा कि भैया शौचालय जाना चाहिए। शौचालय को मोदी जी बनवाया है, तो इनको जाते हैं, ये इनके लिए तो मस्ट है। नहीं जाएंगे तो बैठे बैठे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी वो। और बाकी जो इनका जो बाकी सुनने में भी आया कि ममता जी ने और केजरीवाल जी ने वो बैक किया है कि खड़गे जी जो है प्राइम मिनिस्टर बने। अब खड़गे की उम्र हो गई है, खड़गे जी भजन कीर्तन करो जाके, नए बंदे हैं, उनको जो है पीएम का संभाले, जो कि आपकी पार्टी में कोई नहीं है। और बाकी आप वो कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लिए जाओ बैठ के, जीते जी, कोई दिक्कत नहीं है। की तरफ से तो अभी तक कोई चेहरा ही क्लियर, वही तो कह रहे हैं। देखिए मैडम, ऐसा देखिए, शादी में जो होता है ना, बारात तो तैयार है, घोड़ी तैयार है, अब दूल्हा ही नहीं है। दूल्हा एक्सपोज कर नहीं रहे हैं, क्योंकि पता एक्सपोज करेंगे तो बाकी पब्लिक पूरा एक्सपोज कर देगी। पब्लिक एक्सपोज का मतलब है कि नंगा करेगी, वो एक्सपोज करेगी, इसलिए कर नहीं रहे हैं। अब कहते हैं कि हम चुनाव क्या बताएंगे, मतलब ये कि शादी के बाद तो बताओ दूल्हा कौन है, तो वो बताएंगे कि भाई शादी हो गई, हनीमून चले, दूल्हा का पता ही नहीं है। तो ये बेकार की ठगबंधन है। ये ठगबंधन भी नहीं है मैडम, डर से बना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये नाजायज संबंध है जो डर से बनता है, ठगबंधन नहीं है। राम मंदिर बनने जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या चले गए हैं, वहाँ जायजा करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं, कितने एक्साइटेड है? राम मंदिर बनने जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हमारे पे एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं है। प्रभु श्री राम जी 500 बल्कि ज़्यादा 500 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने वो टेंट में रहे हैं, तो आज उनको मंदिर बन रहा है। और स्वयं प्रभु श्री राम जी तो आगे हैं, साथ में वो तो सारथी का काम कर ही रहे हैं। प्रभु श्री राम जी जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने करा था अर्जुन के लिए, ऐसे राम जी ने भी सारथी बनकर काम करा है। और उनके पीछे जो अर्जुन का रूप निभा रहे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। मोदी जी के ही काल में ये बनना निश्चित था, क्योंकि मोदी जी का एक एजेंडा था, शुरू से उनके मन में था धार्मिक संस्कृति को आगे बढ़ावा देना। हिंदुओं के प्रति जो आज तक किया गया है, हिंदुओं के विरुद्ध जितनी भी कहते हैं बुरी आत्माओं ने देश को मतलब नरक कर रखा था, उनको सबको नष्ट करके आगे बढ़ना है, वर्चस्व आगे बढ़ाना है, देश का नाम रोशन करना है, राम जी को दोबारा स्थापित करना है। तो ये बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और हम बहुत गदगद है अंदर से। 22 जनवरी की पूरी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। ये जीत 140 करोड़ लोगों की जीत है, विदेशों में बैठे हमारे हिंदू भाइयों की जीत है, जो राम जी को अपना आराध्य मानते हैं। जो ये नहीं कहते राम काल्पनिक है, वो लोग नहीं, जो राम को आराध्य मानते हैं, वो लोगों की जीत है। और 22 जनवरी का हम सपना देखे थे काफ़ी सालों से, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी लोग ऐसे चले गए, लेकिन हमारा बहुत सौभाग्य है कि मोदी जी के कार्यकाल में प्रभु श्री राम जी अपने सही जगह पर स्थापित हो रहे हैं।
लगता है अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी हो पाएगी? बिल्कुल 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 ज़रूर। देखो कहते हैं ना, जहाँ राम है वहाँ कृष्ण है, हर जगह है। और जहाँ जहाँ भी जितने आक्रांताओं ने हमारे देश के, हमारे लाखों, वैसे तो हमारे हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा गया था, मगर जो प्रमुख स्थल है हमारे, अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो सही समय पर हो रही है। यही समय है, सही समय है और होनी भी चाहिए। ये बड़े हमारे वो थे जो हमारे खुद के, जैसे ज्ञानवापी का भी अभी फैसला आने वाला है, वो भी हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि वहाँ भी भोले बाबा हैं, साक्षात हैं। और जो आदि वहाँ पे जो हमारे नंदी जी बैठे हैं, उनकी दिशा बताती है, अंदर मिलने वाले अंश बताते हैं जो हमारे को मिल रहे हैं। और हर तरह से देख लीजिएगा, ये राम राज्य आ गया है, कृष्ण राज्य आ गया है, देश गदगद है, फूलों में समारा है। और यकीन माना पूरा विश्व इस बात की जय जयकार कर रहा है। हमारा देश अग्रसर हो रहा है और मोदी जी के कार्यकाल में हम विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। साथ में एक सवाल पूछूंगी, ये लोग कह रहे हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्या ये सच है? मुझे बताइए, हिंदू मुस्लिम कब करा मोदी जी ने? मोदी जी का एक भी स्पीच उठाकर देख लो, कोई भाषण जिसमें मोदी जी ने कहा ये सुविधाएं जो मैं दे रहा हूँ ये मेरे सिर्फ हिंदू भाइयों की है। मुझे पता है कोई बयान ऐसा हो, मोदी जी ने ए से लेकर जेड तक जितनी योजनाएं दी हैं सबके लिए दी है, सब धर्मों के लिए दी है। हाँ, आतंकवादियों के खिलाफ वो जरूर हैं, वो मानवता के फेवर में हैं। जो राक्षसी होने के, जो देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ जरूर, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूर आवाज उठाते हैं, मगर किसी जाति धर्म के लिए कभी नहीं बोलते। हिंदू मुस्लिम इन लोगों ने करा है, हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं। अभी देख लीजिए, इनका जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार नीतीश कुमार ने ही कितना बड़ा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है। उसने बिहार के अंदर मुसलमानों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं, हिंदुओं की छुट्टियां खत्म कर दी हैं। ये होता है असली हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं। एक बुरहान वानी आतंकवादी को अपने चैनल पर बुलाकर उसका इंटरव्यू करना, इसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम बढ़ावा करना। एक संसद में जब हमला होता है और एक आतंकवादी की फांसी रोकने के जब रातों कोर्ट खुलवाई जाती है कांग्रेस के द्वारा, वो होता है हिंदू मुस्लिम। 84 में जब सिखों का नरसंहार होता है, उस वक्त यानी कि वो कहते थे, राजीव गांधी का कहना था कि एक बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती, मतलब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। ऐसे छोटे लोग हैं। मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको एकत्रित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और साथ मिलकर पूरे 140 करोड़ लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वो उन्होंने कभी नहीं करा, करने वाले यही लोग हैं। और यही लोग ऊपर से नीचे आ गए और अभी देखना बिल्कुल 24 के बाद समाप्त हो जाएंगे ये लोग।